अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियोस को लाइक भी करते चले ताकि अगर आपको पसंद आ रहे हो ताकि वीडियोस मज़ीद लोगों तक पहुँचती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब ऑर्डर को कि हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव या डी ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डाई के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इन 4 वेज। और याद रखिए हम इनको पैसिव वॉइस में कितने तरीके में चेंज कर सकते हो, 4 तरीके में। इनको हम डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार है उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड, जितने भी जानदार है उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो तमाम गैर जानदार को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और तमाम जानदार को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है। जब आप इनके साथ एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो इनका मानी मुकम्मल नहीं होता। जैसे देखिए मैं आपको कहता हूं ई ऑर्डर्स यू, वो आपको ऑर्डर के तो वैसे मानिए हुक्म देना, लेकिन यहां पे आप इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं मंगवाना। वो मुझे मंगवाता है। अब मैं कोई जूस या कोई चीज़ नहीं हूं कि वो मुझे मंगवाएगा या वो मेरे लिए मंगवाएगा, तो मीनिंग फिर भी मुकम्मल नहीं है। पहले तो ये गलत मानी दे रहा है और अगर मानी दे भी रहा है तो नामुकम्मल दे रहा है। तो इसके लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी लगाना जरूरी है। या दूसरे तरीके में मैं कहता हूं ई ऑर्डर्स a cup of coffee, वो एक कप ऑफ कॉफी का ऑर्डर करता है किसके लिए, तो फिर इसके लिए आपको दोनों ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों, फिर तब जाकर इसका मानी मुकम्मल होता है। जैसे मैं कहता हूं ई ऑर्डर्स यू अ कप ऑफ कॉफी, वो आपके लिए एक कप कॉफी ऑर्डर करता है। वैसे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं और डायरेक्ट को बाद में। अगर आप इनकी जगहों को चेंज करना चाहें तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे ई ऑर्डर्स अ कप ऑफ कॉफी फॉर यू, वो एक कप कॉफी आपके लिए ऑर्डर करता है या मंगवाता है। तो ये हो गए दो तरीके इसके एक्टिव वॉइस में। हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और आज इसको हम चेंज करेंगे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको चेंज करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट और कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस, यानी सादा जुमले कहलाते हैं। ही इज ऑर्डरिंग मी अ कप ऑफ टी, ही इज ऑर्डरिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, वो मेरे लिए एक कप चाय मंगवा रहा है, वो एक कप चाय मेरे लिए मंगवा रहा है। क्योंकि दो तरीके एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, यानी ई को बाय इम बनाते हैं, तो यहाँ पे बाय इम को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम एजेंट कहेंगे। और उर्दू में इसको क्या कहते हैं, काम करने वाला। बहुत से स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा बल्कि एजेंट कहलाएगा, यानी किसके जरिए काम किया जा रहा है। तो बाय इम के जरिए ये काम हो रहा है तो फिर यहाँ पे आपका एजेंट होगा। और जब आप ऑब्जेक्ट को, चाहे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की जगह पे यानी मी को आई बनाते हैं और अ कप ऑफ टी को शुरू में लाते हैं, तो ये तो सब्जेक्ट कहलाएगा लेकिन डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, बल्कि हम इसको कहेंगे टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं उन्वान। और टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको हम टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। पहले जुमले में और दूसरे जुमले में आपका सब्जेक्ट आई, ये यानी आपका टाइटल सब्जेक्ट कोई शख्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और तीसरे और चौथे जुमले में चीज़ यानी कप ऑफ टी, एक कप चाय के बारे में हम तीसरे और चौथे जुमले में बात कर रहे हैं। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हो यानी मी से आई बनाते हो, तो याद रखें बाय इम शुरू में आएगा, अ कप ऑफ टी बाद में, अ कप ऑफ टी शुरू में आएगा, बाय इम बाद में। अ कप ऑफ टी को जब आप शुरू में लाओगे तीसरे और चौथे जुमले में, सो बाय इम शुरू में आएगा, फॉर मी बाद में, फॉर मी शुरू में आएगा, बाय इम बाद में। जुमले इस तरह बनेंगे, आई एम बीइंग ऑर्डर्ड बाय एम अ कप ऑफ टी, आई एम बीइंग ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी बाय एम, अ कप ऑफ टी इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय एम फॉर मी, अ कप ऑफ टी इज बीइंग ऑर्डर्ड फॉर मी बाय एम।
वो मेरे लिए एक कप चाय मंगवा रहा है, वो एक कप चाय मेरे लिए मंगवा रहा है, मेरे लिए उसके ज़रिए एक कप चाय मंगवाया जा रहा है, मेरे लिए एक कप चाय उसके ज़रिए मंगवाया जा रहा है, एक कप चाय उसके ज़रिए मेरे लिए मंगवाया जा रहा है, एक कप चाय मेरे लिए उसके ज़रिए मंगवाया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी मनफी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दिस स्टेटमेंट, रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट, रिफ्यूज दिस स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इज नॉट ऑर्डरिंग मी अ कप ऑफ टी, इज नॉट ऑर्डरिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, आई एम नॉट बीइंग ऑर्डर्ड बाय हिम अ कप ऑफ टी, आई एम नॉट बीइंग ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी बाय हिम, अ कप ऑफ टी इज नॉट बीइंग ऑर्डर्ड बाय हिम फॉर मी, अ कप ऑफ टी इज नॉट बीइंग ऑर्डर्ड फॉर मी बाय हिम। वो मेरे लिए एक कप चाय नहीं मंगवा रहा है, वो एक कप चाय मेरे लिए नहीं मंगवा रहा है, मेरे लिए उसके ज़रिए कप चाय नहीं मंगवाया जा रहा है, मेरे लिए एक कप चाय उसके ज़रिए नहीं मंगवाया जा रहा है, एक कप चाय उसके ज़रिए मेरे लिए नहीं मंगवाया जा रहा है, एक कप चाय मेरे लिए उसके ज़रिए नहीं मंगवाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं उनको सवालिया जुमले कहते हैं। इज ही ऑर्डरिंग मी अ कप ऑफ टी, इज ही ऑर्डरिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, एम आई बीइंग ऑर्डर्ड बाय हिम अ कप ऑफ टी, एम आई बीइंग ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी बाय हिम, is a cup of tea being ordered by him for me, is a cup of tea being ordered for me by him। क्या वो मेरे लिए एक कप चाय मंगवा रहा है, क्या वो एक कप चाय मेरे लिए मंगवा रहा है, क्या मेरे लिए उसके ज़रिए एक कप चाय मंगवाया जा रहा है, क्या मेरे लिए एक कप चाय उसके ज़रिए मंगवाया जा रहा है, क्या एक कप चाय उसके ज़रिए मेरे लिए मंगवाया जा रहा है, क्या एक कप चाय मेरे लिए उसके ज़रिए मंगवाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस, यानी रस्मी जुमले। दो सेंटेंसेज इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई दिस स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या जिनके साथ आप क्लोज नहीं है उनके साथ यूज करेंगे, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। और इनका कंप्लीट नेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल सेंटेंसेस। इज ही नॉट ऑर्डरिंग मी अ कप ऑफ टी, इज ही नॉट ऑर्डरिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, एम आई नॉट बीइंग ऑर्डर्ड बाय हिम अ कप ऑफ टी, एम आई नॉट बीइंग ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी बाय हिम, is a cup of tea not being ordered by him for me, is a cup of tea not being ordered for me by him। क्या वो मेरे लिए एक कप चाय नहीं मंगवा रहा है, क्या वो एक कप चाय मेरे लिए नहीं मंगवा रहा है, क्या मेरे लिए उसके ज़रिए एक कप चाय नहीं मंगवाया जा रहा है, क्या मेरे लिए एक कप चाय उसके ज़रिए नहीं मंगवाया जा रहा है, क्या एक कप चाय उसके ज़रिए मेरे लिए नहीं मंगवाया जा रहा है, क्या एक कप चाय मेरे लिए उसके ज़रिए नहीं मंगवाया जा रहा है। लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस, जिनका कंप्लीट नेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई दी स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या दोस्ताना माहौल में या जिनके साथ आप क्लोज हैं उनके साथ यूज करते हैं, उनको हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। चेंज करने से पहले एक चीज आपको बताऊं, यू नो, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा इजंट, आर नॉट और एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा ए आर एन एपोस्ट्रोफी टी। बहुत से स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म ए एम एन एपोस्ट्रोफी टी। एक तो लिखना इसका गलत है, फिर उसके बाद तो माशाल्लाह से वो पढ़ते हैं एमंट। याद रखें ये गलत होगा। इसके साथ आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा आंट, एम नॉट का एंट, एम नॉट के साथ आप इसको एंट पढ़ोगे। देखिए ए आर एन ई एपोस्ट्रोफी लिखकर आई के साथ इसको एंट पढ़ोगे और यू के साथ आंट पढ़ोगे। इसको जुमले इस तरह बनेंगे, isn't he ordering me a cup of tea, isn't he ordering a cup of tea for me, ain't I being ordered by him a cup of tea, ain't I being ordered a cup of tea by him, isn't a cup of tea being ordered by him for me, isn't a cup of tea being ordered for me by him। क्या वो मेरे लिए एक कप चाय नहीं मंगवा रहा है, क्या वो एक कप चाय मेरे लिए नहीं मंगवा रहा है, क्या मेरे लिए उसके ज़रिए एक कप चाय नहीं मंगवाया जा रहा है, क्या मेरे लिए एक कप चाय उसके ज़रिए नहीं मंगवाया जा रहा है, क्या एक कप चाय उसके ज़रिए मेरे लिए नहीं मंगवाया जा रहा है, क्या एक कप चाय मेरे लिए उसके ज़रिए नहीं मंगवाया जा रहा है। तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब ऑर्डर के जुमले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।